चलो, तो यूनिट 2 जो काइनेमेटिक्स है, इसमें ये 3 चैप्टर्स हम लोग बनाएंगे। बहुत जगह लोग मोशन स्ट्रेट लाइन से शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसके बाद वेक्टर पढ़ाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं पहले वेक्टर्स ही हम लोग पढ़ लें, क्योंकि कुछ कुछ चीज तो आप लोग जानते ही होंगे इंटरबेसिस पर, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम सुने कि नहीं, क्या जी? दूरी और विस्थापन का नाम सुने हो ना? हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, ये सब के बारे में आप लोग, हाँ, ये सब के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कितने लोग जान रहे हैं। मान लो एक आदमी सर्कल में घूम रहा है, देखिए कितने लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझते हैं। ऐसे में शुरू तो वेक्टर करना है, अगर नहीं भी आइडिया है तो इसके लिए निराश नहीं होना। तो मान लो एक आदमी जो था, ये पॉइंट ए से चलने शुरू किया, मान लो बीचों बीच एक हम लाइन खींचते हैं, इसका रेडियस मान लो आर है। कोई आदमी पॉइंट ए से चलने शुरू किया और इधर से घूमते हुए पॉइंट बी पर पहुंचा, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि कितना डिस्टेंस वो चला, कितना डिस्टेंस चला और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। सर डिस्टेंस होगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। हाँ, वेरी गुड है। डिस्टेंस कितना चलेगा? ये पाई आर चलेगा, क्योंकि पूरा जो पाथ चलता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो चलता है, तो ये ऐसे चल के आता है, 2 पाई आर पूरे का रेडियस होता है, तो आधा का पाई आर हो गया, वेरी गुड। और ये डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा दूरी या सीधा दूरी, ए से भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r हो गया। चलो अच्छी बात है, अगर इसका नॉलेज है आप लोगों को तो बहुत 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 बढ़िया है। तो हम लोग शुरुआत क्या करेंगे? वेक्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, कोई डॉट नहीं इसमें होना चाहिए। वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर मोशन स्ट्रेट लाइन, तब प्लेन में आएंगे। अच्छा, काइनेमेटिक्स को हल्का सा बता दें आप लोगों को, ताकि हल्का सा बस बता देते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब, मैटिक्स कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैटिक्स मतलब हो गया मैथमेटिक्स, और ये काइन जो वर्ड है, ये मोशन से रिलेटेड है। हम लोग काइनेटिक मोशन पढ़ते हैं ना, याद करो, गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स, यदि कोई चीज मूव कर रहा, मोशन में है, तो उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का स्टडी है, जैसे क्या क्या मैथमेटिक्स आएगा मोशन से रिलेटेड? डिस्टेंस आएगा, कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना उसका वेग था, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, कितना उसका एक्सेलरेशन था, जिसको त्वरण बोलते हैं, कितना समय वो लगा रहा है। वेलोसिटी भी कई तरह का होता है, क्षणिक वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। तो इस तरह से, इस तरह के जो क्वांटिटी है, इन सब का स्टडी हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इन सब के स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में डिफिनीशन से लेकर रिलेशन जो इन सब का डेवलप करते हैं, वो किसमें करते हैं? काइनेमेटिक्स में करते हैं। लेकिन चूंकि काइनेमेटिक्स में मूव नहीं करना है, फिर भी चलो एक बेसिक आइडिया तो होगा ना मोशन से रिलेटेड चीज। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर से। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए हम लोग वेक्टर में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर। हम लोग का जो चैप्टर है, इसको चैप्टर 1 मान सकते हैं हम लोग, है ना। यूनिट 2 का इसको हम लोग चैप्टर 1 मान लेते हैं। अब कोई नोट्स आप लोग को हम अलग से नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी बढ़िया फैसिलिटी लिखने का, इसलिए आप लोग यूट्यूब देखिएगा, वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, एन और यू। कोई बता सकते हैं एन क्या है और यू क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए 2 चीज चाहिए, एन और यू। एन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है यूनिट। हाँ, वेरी गुड, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं, ये हो एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फॉर यूनिट। जैसे मान लो मास बताना है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, 10 kg है, तो 2 चीज आप बताइएगा तो काम हो जाएगा कि मास हमारा कितना है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका यूनिट, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई यूनिट है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब चलो एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। अभी तक हम लोग ये जानते थे फिजिकल क्वांटिटी दिखाने के लिए बस दो चीज का जरूरत है, नंबर और उसके यूनिट का। अब एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। ये इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, इस पर दो फोर्स लग रहा, F1 F2 दो फोर्स लग रहा, 5 न्यूटन का। ये किधर जाएगा? बताओ, ये बॉल किधर जाएगा? ऊपर नीचे दाहिने बाएं किधर जाएगा? दो फोर्स लग रहा 5 न्यूटन का। क्या कोई बोलिए किधर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या लगता है आप लोग, बोलिए। बैलेंस फोर्स में रहेगा। दोनों 5 दो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो किधर जाएगा? मेरा सवाल ये है। सर वहीं पे रहेगा। हाँ चलो वहीं पर रहेगा। और कोई बताओ। तो देखो यहाँ नेचुरली एक सवाल आपके ऊपर ये, ठीक है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिए, आप यूनिट बता दिए, आप न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिए, यूनिट बता दिए, लेकिन इसमें कुछ कमी है। आप हमको ये नहीं बताया कि F1 काम किधर कर रहा। अगर मान लो हम लोग इस तरह से बांट दे, हम लोग ऐसे नहीं बांटते हैं जी मैप में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर मान लो F1 इधर काम कर रहा है ईस्ट की तरफ, और F2 सॉरी वेक्टर साइड में कुछ, F1 इधर काम कर रहा और मान लो F2 इधर काम कर रहा, मतलब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर वेस्ट की तरफ, तो क्या ये अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि F1 भी इधर काम कर रहा है, F2 भी इधर ही काम कर रहा है, अब क्या होगा? एकदम आराम से चलेगा। चाहे सिचुएशन ऐसा हो जाए कि F1 इधर काम कर रहा है, F2 इधर काम कर रहा है, फिर नॉर्थ काम कर रहा है F1 F2 और ईस्ट काम कर रहा है F1, तो रिजल्ट बदल जाएगा। इसका मतलब है कि अभी तक जो हम ये मान के चल रहे थे फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम चल जाएगा, वो क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो गया। इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यानी इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये किधर काम कर रहा है, ईस्ट काम कर रहा, वेस्ट काम कर रहा, या ईस्ट वेस्ट के बीच काम कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डायरेक्शन को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक तराजू है इस तरह का, ठीक है, नीचे एक वेटिंग मशीन पर रखा गया है इसको, इधर एक वेइंग मशीन है। आप लोग मार्केट जाते हो देखते होंगे यहाँ पर डिस्प्ले मशीन रहता है, यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाता है ना 10 kg है, 5 kg है, यहाँ दिखाता है। ठीक है, मान लो मेरे पास दो मास हैं M1 M2, एक 10 kg का है और एक 20 kg का है, ठीक है। और ये जो तराजू यहाँ पर रखा गया था वो मान लो 0 kg का था, कुछ भी नहीं था। मान लो इसका मास लगभग 0 है, तराजू जिससे तोलना है इसको। तो चलो बताओ, जब इन दोनों को इसमें रख देंगे तो कितना वेट हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा? 30 kg। कितना होगा? 30 kg। सिंपल सी बात है, 30 kg है। क्या इसमें आप पूछे हमको कि भाई इधर से डालिएगा सर, कि इधर से डालिएगा, कि ऊपर से टपकाइएगा, कि नीचे यहाँ चिपका दीजिएगा? नहीं, क्योंकि मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, दो रेलवे ट्रैक है, इधर से आपका ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन आपकी है, और ये जो ट्रेन है बगल वाला ट्रेन है ना। तो हम बात कर रहे थे, मान लो दो ट्रेन है, ये मान लो इधर की ओर मूव कर रहा, एक ट्रेन, ये ट्रेन है तुम्हारा, ये ट्रेन इधर की ओर जा रहा है और ये ट्रेन इधर की ओर जा रहा है। तो इसमें तुम क्या देखोगे, अब तुमको लगेगा बगल वाला ट्रेन बड़ा स्लो चल रहा, जबकि हो सकता है वो तुम्हारे स्पीड के से थोड़ा सा ही ज्यादा हो या थोड़ा ज्यादा ही हो, लेकिन तुमको लगेगा स्लो चल रहा।
लेकिन यदि वही ट्रेन तुम्हारा अपोजिट साइड से तुमको क्रॉस करे तो लगता है कितना तेजी से कोई ट्रेन, बगल हमेशा लगता है कि बगल वाला ट्रेन बहुत तेजी से क्रॉस किया तुमको, अगर अपोजिट साइड से आ रहा है ना। अगर ट्रेन में तुम लोग चढ़े होगे, चाहे बस में ही देख लेना, बस के खिड़की से दोगे, कोई बस अगर ट्रेन तुम्हारे बगल से अपोजिट साइड से गुजरता है तो बहुत तेजी से वो गुजरता है, और वही तुम्हारे साथ में चला गया स्लो चल रहा है, लेकिन अपोजिट साइड से अगर बहुत तेज दिखता है, ठीक है। तो ये भी जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर रूल के चलते होता है ना। ये भी जो घटना है वेलोसिटी के वेक्टर इफेक्ट के चलते होता है। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको वेग बोलते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स या कहो वेलोसिटी को सही बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। बिना डायरेक्शन का वेलोसिटी का सही इफेक्ट आप नहीं बता सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि ट्रेन 10 किलोमीटर का स्पीड से आपके बगल से गुजर रही है, तो बताइए आपको कैसा महसूस होगा? आपको ज्यादा दिखेगा स्पीड, उसका कम दिखेगा? तो यहाँ पर आपको पूछना उसका वेलोसिटी किधर है ना। मेरे तरफ है या हमसे अपोजिट है, डायरेक्शन का फिर चर्चा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे पता चलता है कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उसमें डायरेक्शन जरूरी होता है, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शन कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मास का जो ये रोल, मास का ये जो प्रॉपर्टी है कि इसमें डायरेक्शन कोई रोल नहीं होता, इसी का फायदा उठाता है लोग पुराने जमाने में। आजकल तो खैर पॉसिबल नहीं है, पहले देखता लोग, लाला जी लोग जो होता था पहले जमाने में, कोई लाला होंगे तो बुरा मत मानना, वो लोग क्या करता था कि नीचे मैग्नेट चिपका देता था और चावल बेचता था। पुराना पिक्चर में तुम हमेशा देखना लोग मांगने के लिए कहा जाता, लाला मेरा पैसा दे दो, उधार दे दो, ऐसा होता था ना, जमीन दे दो। क्या जी, आवाज आ रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। तो वो लोग क्या करता था भाई, Yes, ऊपर sir. दिखा रहा है 10 केजी, नीचे 5 केजी जोड़ दिया, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, 15 केजी हो गया। तो इस तरह से कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके लिए डायरेक्शन का जरूरत है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो उसी में आता है, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है स्केलर क्वांटिटीज के पास, प्लस क्या होता है, इनका जो एडिशन होता है, ठीक है, एडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा, रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जैसे कि दो मास दिया हुआ 10-10 केजी का, तो रिजल्ट क्या होगा? हमेशा 10-10 20 ही होगा। जो जोड़ घटा हम लोग बचपन सीखते हैं, 10 गो लाइन खींचे, बगल में 10 गो लाइन खींचे, फिर गिन दिए 20 तक। ऐसे करता है तुम लोग जी? अभी वैसे ही करता है? नहीं, ऐसे नहीं करता होगा। तो दोज फिजिकल, हाँ, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखो डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते हुए लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटी है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट में लिख दे क्वांटिटीज, विच रिक्वायर, जिसको चाहिए, विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, या फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब उसके बारे में पूरी तरह से बताने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर एग्जाम में मान लो स्केलर क्वांटिटी का आपको वैल्यू नहीं याद है, आपको डिफिनेशन नहीं याद है, और आप इतना लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड प्लस एडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो एग्जामिनर अगर फिजिक्स पढ़ने वाला होगा तो पक्का देगा, है ना। बहुत तरह के एग्जामिनर होते हैं, बहुत लोग फिजिक्स को दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन फिजिक्स को क्या, मैथमेटिक्स चाहिए। अगर बिना मैथमेटिक्स का आप फिजिक्स पढ़ना चाहिएगा तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा, खास करके एग्जाम पास कर जाएगा, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फिजिक्स के साथ। क्लियर होगा? अब हम लोग किस में चले आते हैं?
वेक्टर क्वांटिटीज में। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स में क्या क्या होगा? वेक्टर्स में होगा पहला वही न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या Yes, sir. न्यूमेरिकल वैल्यू एक होगा इसका, वही मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं। देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा प्लस, है ना, डायरेक्शन होगा। हाँ प्लस इसका डायरेक्शन होगा। अब प्लस एक और चीज होगा, ये जो एडेड होता है ना रूल्स ऑफ अलजेब्रा, इसका रूल्स अलग होता है, इसको बोलते हैं ये ओबे करता है, ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, डायरेक्शन भी होगा। इससे एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड और इसका अलजेब्रा जो अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे वही है, लेकिन इसका अलजेब्रा अलग है। 5 + 5 इसमें 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें रूल अलग होता है। 5 + 5 अगर बोल रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक नया बिल्कुल एडिशन का रूल आता है, वो एडिशन का रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ना, वैसे वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करने का रेगुलेशन बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। वही नहीं, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का तरीका भी अलग होता है, इसका रिप्रेजेंट। अब वेक्टर क्वांटिटी चूंकि इतना सारा क्वालिटी रखता है, इसके पास डायरेक्शन है प्लस इसका ये दो नया चीज आ गया ना, तो जब ये दो नया चीज आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बिल्कुल अलग दिखाना भी होगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग मान लो हमको एरिया दिखाना है, तो एरिया का मान लो हमको दिखाना था क्या, मान लो मास दिखाना है, तो मास को m लिख दिए। मास के बगल मान लो वॉल्यूम दिखाना, वॉल्यूम को v से दिखा दिए। वॉल्यूम के बगल में मान लो वेलोसिटी दिखाना, स्पीड दिखाना है, तो स्पीड को चलो v से दिखा दिए, ठीक है। इसके बगल में मान लो फिर हमको डेंसिटी दिखाना है, डेंसिटी को रो के दिखा, डेंसिटी इसको आपको घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसके साथ हम वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी को भी खड़ा करना है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या है? वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान देना, ये वेलोसिटी हम नहीं बोले, इसको स्पीड बोले हैं, v से, है ना, ठीक है। उसके बाद मान लो त्वरण भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या कोई अंतर लग रहा है क्या दोनों में? ईवीएबीसीडी का, ईवीएबीसीडी का, इसलिए थोड़ा अंतर करना पड़ेगा कि देखते ही लोग ये फोर्स का डायमेंशन होता है क्या। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? फोर्स का डायमेंशन होता है, हाँ फोर्स का डायमेंशन होता है सर। हाँ होता है, तभी ना पूछे थे, क्वेश्चन आया था जी आप लोग का। हाँ सर। सिस्टम किया गया है स्कूल के लिए, क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि हमारे बच्चे भीड़ में अलग दिखे, है ना। इसलिए किया गया कहीं हाँ, कि मान लो स्कूल के टाइम पर जाके किनारे में क्रिकेट खेल रहा तो पता चल जाए। अब 2 ड्रेस लेके जाएगा तो अलग बात है, किनारे में जाकर बदल लिया फिर खेल रहा, साइड में कहीं लफवाई कर रहा तो नजर आ जाएगा। तो ड्रेस का, तो वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी को एक अलग ड्रेस दिया गया ताकि लोग देखते ही समझ जाए ना वेक्टर से भेंट होने वाला ड्रेस। क्या दिया गया इन लोगों को? अलग नोटेशन दिया गया, मतलब भी के ऊपर एरो लगा दिया, ये एरो लगता है, तो भी के ऊपर यदि एरो लगा दिए तो समझ लिए वो कौन सा, वो स्पीड नहीं हो, क्या वो वेलोसिटी है। एफ के ऊपर अगर एरो लगा दिए क्वांटिटी। फोर्स है और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो एरिया को हमने ए से दिखाते हैं कि नहीं जी सर। और एरिया के ऊपर अगर वेक्टर लगा दिए तब क्या ही हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार कि वेक्टर मान लो ए से एरिया हमको दिखाना है और एरिया हम 10 लिख दे, यूनिट लिखना भूल गए, तो अगला समझेगा अच्छा तो एरिया होगा, नहीं, और वेक्टर दे तो वो समझेगा नहीं। इसलिए नोटेशन अलग किया था ताकि थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी हो जाए तो लोग उस चीज को समझ जाए, ठीक है। तो इस तरह का होता है। देखो टीचर्स लोग को भी ड्रेस दिया गया, अगर देखो टीचर्स लोग का भी ड्रेसिंग है, पिंक और ब्लैक शर्ट, पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट है, लेकिन टीचर लोग नहीं पहनता। इधर का टीचर लोग का नाम है कि हम लोग को नक्सली लोग पहचान जाएगा, उठा के ले जाएगा। ऐसे लोग जानता है कि टीचर के पास बड़ा पैसा होता है, क्या जी, मास्टर लोग बड़ा पैसा वाला होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा मास्टर का ही दिखता है, तो इसलिए नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन लोग बोलता है ना। चलो एनीवे,
तो अगर 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 मान लो यहां पर आपको बोला जाए कि डिफिनीशन लिखिए किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, तो क्या लिखिएगा जी? क्या इसी में चेंज कर दें? आप लोग लिखिएगा तो बनाएगा, इसी 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 को थोड़ा चेंज कर दें। देखो कलर टर्म चेंज कर देगा, देखो इसी ठीक है सर। है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये पूरा क्वांटिटी लिखाएगा, ठीक है। दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्स, ये ओनली हटेगा, ठीक है। ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड और यहां से जोड़ेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, डायरेक्शन। फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को बताना चाहते हैं तो आपको क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे आप एग्जांपल जरूर लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल जैसे हम कुछ कुछ बता दे रहे हैं। बड़ा जल्दी टाइम पास कर गया। वेक्टर क्वांटिटीज का कुछ कोई एग्जांपल आपको हम बता दे रहे हैं। बताइए वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल आप ही लोग बताइए क्या क्या हो सकता है इसका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, सब है, बहुत कुछ है। इसका बताओ, इसका एग्जांपल बताओ इसका। इसका जान लो, स्पीड है, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, टाइम है, डिस्टेंस, टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे मान लो हाँ नहीं बोलता है कि आज बहुत गर्मी है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ऊपर गर्मी नीचे गर्मी, ऐसा नहीं होता है। दाहिने से गर्मी है बाएं से गर्मी, ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्शन कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। तो ये सब का सब जो है, बाकी एनर्जी भी है, वर्क भी है, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटी का भंडार भरा हुआ। तो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ग्रेविटेशन भी हो जाएगा ना सर? ग्रेविटेशन नहीं, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, हो जाएगा ना? हाँ। तो वो एक्सेलरेशन है, वो एक तरह का एक्सेलरेशन में आ गया वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जल्दी से भी देख लेते हैं, 5 मिनट समय हम लोग पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं? तो देखा, इसका 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, यदि हमारे पास वेक्टर है, सपोज करो फोर्स, तो इसके ऊपर एक एरो खींच देंगे, तो ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, क्या सिंबॉलिक, ये सिंबल है फोर्स का, ठीक है। एक्सेलरेशन लिखना ए के ऊपर ऐसे कर दिए, वेलोसिटी लिखना बी के ऊपर ऐसे कर दिए। अच्छा एक ध्यान देना, ये जो एरो बना रहे हैं, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देंगे, ऐसा नहीं कहीं कहीं एक्सेलरेशन का मन किया ऐसे बना दिए। ऐसे तिरछा भी लिखोगे ना, ऐसे मान लो ऐसे घुमा के हम एफ लिखते हैं ऐसे, तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते वेक्टर? वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जैसे मान लो मेरे पास एक फोर्स है जो 50 न्यूटन का है और ये ईस्ट में काम कर रहा है। बात समझना, मेरे पास एक फोर्स है जो 50 न्यूटन किधर काम कर रहा है, ईस्ट में। तो चूंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, चलो इसके ऊपर एक वेक्टर बना देते हैं। तो चलो ये सिंबॉलिकली तो हम दिखा दिए, क्या अगर एफ के ऊपर हम वेक्टर बना दिए तो सिंबॉलिकली समझ में आ रहा है। अच्छा वेक्टर बना दिए, देखो ऐसे भी बात है, अगर वेक्टर बनाए तो इधर में सब चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो फोर्स का सब चीज दिखा दिया, लेकिन ये ग्राफिकल, ये अब इसका इस चीज को ग्राफ के थ्रू दिखाना है। देखो फिजिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज को हम कोशिश करते हैं कि लाइन खींच के
लाइन खींच के टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा दें, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस को ऐसे कर दे, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है किसी एंगल से नहीं है, बैटरी को ऐसे दिखा देते हैं। तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मान लो अगर बैटरी को ऐसे 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 बहुत सारा बना दिए, ऐसे बहुत सही हम नहीं बना रहे, बड़ा छोटा बनता है, अगर तुम लोग बैटरी वाला पढ़े होगे तो प्लस माइनस करके बनता है, तो लग रहा है बढ़िया, बहुत बड़ा बैटरी है ये। तो फिजिक्स में सिंबल और ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ग्राफिकल, इसी चीज को अब ग्राफ के रूप में दिखाना है ना। तो चलो मान लेते हैं एक लाइन खींच के हम इसको दिखाना चाहते हैं, हम एक लाइन खींच के इसको दिखाना चाहते हैं फोर्स को, और मान लेते हैं उस लाइन का 1 सेंटीमीटर फोर्स के 1 न्यूटन को दिखा रहा है। एक लाइन खींच के हम दिखाना चाह रहे हैं किसको, फोर्स को, और हम चाहते हैं कि उसका उस लाइन का जो 1 सेंटीमीटर है 1 न्यूटन को दिखाएं। तो कितना बड़ा लाइन खींचना होगा बताओ तो 50 न्यूटन के लिए? अरे 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को दिखा रहा है, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं 50 सेंटीमीटर का लाइन खींच देते हैं और यहाँ बगल में ये चीज लिख देते हैं, तो अगला समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है ये 50 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहेगा, तो इसका लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर यानी कितना है, 50 न्यूटन का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और काम करना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इससे ये तो पता चल गया भाई, चलो यहाँ तुम यूनिट दे दिए भाई 1 सेंटीमीटर में होता है 1 न्यूटन, इसलिए ये लंबा सा लाइन 50 सेंटीमीटर का है तो 50 न्यूटन दिखाएगा। लेकिन ये ईस्ट की तरफ काम कर रहा, तो तुमको एक एरो बनाना होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, सीधे क्या साउथ होता है। तो ये मेरा ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन। तुम बोलो सर इसमें और इसमें अंतर क्या है ना, ये भी तो वही चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये जस्ट वही अंतर है, जैसे है ना गाड़ी में प्लस लिख दिए तो डॉक्टर की गाड़ी हो गई, ये डॉक्टर नहीं हो गया। वैसे वी के ऊपर ये एरो दे दे तो ये एरो बस सिंबल है, ये एरो में अंतर है। ये और आप कितना छोटा बना दीजिए, जिसका बड़ा हैंड राइटिंग बड़ा निकाल दो, किसी का बकुला का टांग जैसा हैंड राइटिंग है बड़ा बड़ा लिख दो, है ना, सबका अलग तरह का हैंड राइटिंग होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल है। इसका जो लेंथ होता है, देखो ये जो एरो इसका नाम दे दो ए बी, ये जो पीछे का पार्ट है इसको बोलते हैं टेल, जहां से ये एरो शुरू होता है, और जो ऊपर का पार्ट है वो होता है हेड, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ए बी, जो लेंथ है पूरा, या ये मैग्नीट्यूड देता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या देता है, वेक्टर, ठीक है। इसका लेंथ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और एरो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ एरो शोज क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। दो तरह की बातें हैं, एक डायरेक्शन ऑफ एरो शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और दूसरा वैल्यू ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ लेंथ शोज क्या, मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख देना। तो 2 पॉइंट यहाँ लिख देना, पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ, ग्राफ बना के ऐसा ग्राफ बना देना, नीचे लिखना कि वैल्यू ऑफ लेंथ शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरो, ये ए है ना, डायरेक्शन ऑफ एरो शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन खींच देंगे, है ना। जैसे मान लो 2 आदमी है, ठीक है, तुम लोग से मान लो 2 आदमी है, एक मान लो ज्योति है और एक मान लो कोमल है, ये 2 लोग हैं। ज्योति मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगा रही हैं ईस्ट की तरफ, और कोमल 6 न्यूटन फोर्स लगा रही है वेस्ट की तरफ। तो कैसे बनाएगा ये लो डायग्राम, सबको मान लो हम बोल दे कि 1 सेंटीमीटर में 5 न्यूटन होता है, 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन होता है। तो कैसे बनाएगी, ये बनाएगी, ये पहला वाला कैसे बनाएगी, इधर के बनाएगी, एक लाइन खींचेगी लगभग 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन है, और एरो इधर रहेगा। जबकि ये जो बनाएगी वो इतना ही बड़ा लाइन खिंचाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, चूंकि 5 या 6 है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन एरो किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। साइड में ये दिखा रहा, ये भी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बात,
एरो बना के ऊपर में लिख देते हैं कि कौन सा वेक्टर का है, ए का है कि बी का है कि सी का। ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब एरो और सिंबल एक साथ इस्तेमाल किया था जब भी दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग को हम बताएं कि एरो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इन दोनों को साथ में दे देंगे तो दिस इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ और एरो मिला कर भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये वेलोसिटी है, तो पहले वेलोसिटी का हम लाइन खींचेंगे लेंथ के अनुसार, मैग्नीट्यूड के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार। हो सकता है ऐसे भी बने, लेकिन ये वेलोसिटी ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे दिखाएंगे, ताकि पता चले कि वेक्टर किसका है, वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं फिर हम लोग।